नमस्कार आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। टाइगर का ऐलान, सचेत रहने की सलाह पर महतो बोले, जान हथेली पर लेकर निकले हैं। झारखंड के तेज तर्रार नेता जयराम महतो को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वरीय अधिकारी द्वारा उन्हें फोन कर बेरमो में अनहोनी की आशंका जताई गई और सावधानी बरतने की सलाह दी गई, लेकिन जयराम महतो ने इस सलाह को सिरे से खारिज करते हुए साफ साफ कहा कि वो किसी भी तरह की डर या दबाव में काम करने वालों में से नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी के फोन के तुरंत बाद जयराम महतो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे जान हथेली पर लेकर निकले हैं। सचेत रहने का कोई मूड नहीं है, जनता के लिए जी रहे हैं और जनता के लिए मरने को तैयार हैं। इस बयान ने समर्थकों में उत्साह भर दिया है, लेकिन साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज कर दी है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन को गुप्त सूचना मिली है कि बेरमो क्षेत्र में जयराम महतो की गतिविधियों को लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा सकती है। इसी के चलते वरीय अधिकारी ने उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी थी। टाइगर के समर्थकों ने इसे उनके खिलाफ एक षड्यंत्र बताया और कहा कि उनके नेता को डराने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई जयराम महतो के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या प्रशासन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या महतो का ये बयान उनके समर्थकों में उत्साह भरने के लिए था या वे सचमुच किसी अनहोनी का सामना करने को तैयार है? जयराम महतो के तेवर ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में डर की कोई जगह नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम का क्या नतीजा निकलता है। मौत हम आएंगे और काला रंग का कपड़ा सर पे बांध के कल आएंगे और चुनौती के साथ आएंगे। एमएलए और मंत्री बनने जरा मतलब थोड़ी आया है, अभी तक नहीं समझे आप लोग। और सुनिए झारखंड की जनता, इतिहास को याद रखिएगा। 77 शहीद शक्तिनाथ में, 87 निर्मल में, 7 सांसद सुनेगी, 24 आया है। भूखे हैं वो लुटेरे, भूखे हैं वो दबंग, वो माफिया भूखे हो चुके हैं। 2007 से 24 17 साल का समय पार हो चुका है, उनको रक्त नहीं मिला है। वो रक्त पिपासु, भूखे और प्यासे हैं, लेकिन उनके सामने इस बार रक्त देने के लिए 29 साल का लड़का तैयार है। आ जाओ, हम आ रहे हैं। और हाँ, हमें अपने लहू और रक्त को बहाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है, लेकिन यही कहेंगे, अगर मेरा रक्त और लहू बहा तो झारखंड के वर्तमान में यह आखिरी रक्त होना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए आप ऐसा कदम उठाइएगा फिर कोई ये साहस और जरूरत ना कर पाए इस मिट्टी में। तो अब तक दीजिएगा बलिदान, जाइए ना पीछे, जितना पीछे आपको जाना है। 10 साल पीछे गए फिर भी आप शहादत मिली, 15 साल पीछे गए फिर भी आपको शहादत मिली, 30 साल पीछे गए फिर तब भी आपको शहादत मिली। हमेशा तो ये माफिया प्रवृत्ति के लोग कोयला में अपने वर्चस्व के लिए, झारखंड की संपत्ति में वर्चस्व के लिए, अरबों और करोड़ों का पैसा कमाने के वर्चस्व के लिए आपके बेटों की तो बलि ले ही लेते हैं। ये लोग समय समय पे बलि लेते हैं, नया क्या है। लेकिन जयराम महतो, उसकी बोली AK-47 की गोली है आज, जो जोरदार धमाका करती है ना, वो तो वही लोग जानते हैं। तो इसलिए हम बेरमो आ रहे हैं कल, और बहुत और ताकत के साथ आ रहे हैं और ऊर्जा के साथ आ रहे हैं। तो जिनको आना है चले आइएगा, लेकिन हाँ, ये ऐतिहासिक होगा। बेरमो जिनको आना है रोड शो में चले आइएगा, ऐतिहासिक होगा। और जो अनहोनी की आशंका आप बोल रहे हैं ना, अनहोनी हो जाएगा, आशंका, उस अनहोनी की आशंका को भीतर में रखिएगा। हम आ रहे हैं, कर लीजिए प्लानिंग। ऐसे भी प्लानिंग करके झारखंड को बर्बाद कर दिए, प्लानिंग करके हमारे एक से बढ़कर एक दिग्गज वीर बेटों को मौत की नींद सुला दिए। अरे कितनी प्लानिंग कीजिएगा। 29 साल के जयराम महतो के लिए आपको इतनी धक्कड़ प्लानिंग करनी पड़ रही है कि आप जेल के अंदर जो लोग हैं वहां तक मैसेज गया है कि इस लड़के को हैंडल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल बेरमो में। कल आखिरी है 2024 विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण, क्योंकि और चरण भी नहीं है। उस चुनाव का कल आखिरी दिन है, प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। बेरमो में कील ठोकने हम आ रहे हैं। ऐसे भी सुने, बेरमो गडुरा का साम्राज्य बन चुका है। टाइगर की एंट्री होगी। हम सचेत नहीं, पागलपंथी के साथ आ रहे हैं। जो होगा देखा जाएगा। हमारा इतिहास ही रहा है सर देने का। हमारा इतिहास रहा है दामोदर नदी की धारा के साथ अपने रक्त को बहाने का। उस इतिहास से हमें गर्व है, उस इतिहास से हमारा परिचय बनता है,
उस इतिहास से हमें कोई परहेज नहीं है। हम तैयार हैं, टाइगर जयराम महतो तैयार है। अब देखते हैं बेरमो की जनता और झारखंड की जनता कितनी तैयार है। ज्यादा नहीं, रात के 2:30 बज चुके हैं, नींद भी लग रही है। खाना अभी जस्ट 20 मिनट पहले 20 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट पहले खाए हैं और लाइव आए हैं। बाकी सबको जोहार। शुरुआत करेंगे डुमरी से। डुमरी ठीक है, घर है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, धमाका और हलचल मचेगी जब एंट्री बेरमो में होगी। आइए कल, टेंशन मत ले, जहां मैं ना, आइए कल डुमरी से बेरमो रोड शो महारैली का कार्यक्रम है। स्वागत है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। रहा अनहोनी की आशंका वालों, बढ़िया से प्लानिंग कर लेना, धाकड़ प्लानिंग कर लेना। और हाँ, और एक बात, हमारा कोई सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा गार्ड कुछ भी नहीं है। एकदम स्कॉर्पियो की छत में खड़ा रहेंगे, दूर से भी तुम्हें साफ दिखेंगे। तुम जहां से हमें देखना चाहोगे, छत से, पेड़ से, पुल से, पहाड़ से, जहां से दिखोगे, जरा मत तो काली शीशे में थोड़ी रहेगा जो तुम्हें नहीं दिखेगा। वह स्कॉर्पियो की छत में शेर की तरह अकड़ के रहेगा। दूर से देख लेना, निशाना साधने का मन हो तो साध लेना, लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। बेरमो की धरती कल मेरे स्वागत के लिए तैयार है। जोहार। आज के लिए इतना ही। कल की आशंका और अनहोनी को देख लेते हैं, कैसी अनहोनी होने वाली है। जोहार सबको, धन्यवाद। जय जयराम महतो। क्या सोचें, विधायक बनने आए हैं, अपने आप को बचा के रखें। अरे गुदमानी, विधायक बनना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है शोषित, पीड़ित, वंचित जो झारखंड की जनता है ना, उनको मुक्ति दिलाना मेरा लक्ष्य है। तो आज का जो माहौल किसी से छुपा नहीं है। आज जो क्या घटनाक्रम हुआ आप परिचित हो चुके हैं। अब सवाल आपके पास है। हम तो बोले सर पे कल मेरा काला रंग का कपड़ा होगा। हमें कुछ हो जाए तो करना क्या आपको है, या आपको डिसाइड करना है। और हाँ, बिल्कुल आज सीधा जिले के डीसी, जिले के एसपी को मेरा संदेश होगा। बेरमो जयराम महतो आ रहा है। सुरक्षा और पुलिसकर्मी बढ़ाते हैं कि घटाते हैं कि साजिश में साथ देते हैं, वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जो खेल हो रहा है ना, उस खेल को हम समझ चुके हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रशासन का हम सम्मान करते हैं, चाहे कोई पदाधिकारी रहे, वो पढ़ के मेहनत करके आया यहाँ तक, आदर है, सम्मान है। लेकिन जो चीजें घटित हो रही हैं, स्पेशल हमारे साथ, मेरा झंडा उखाड़ा तो किसका, जयराम महतो का। गाड़ी रुका तो किसका, जयराम महतो का। ये पोल में झंडा है, ये रोड में झंडा है, और सबका कहाँ है, कहाँ है सबका? परमिशन होने के बाद कैसे परमिशन आप बोलेंगे कैंसल है भैया? फिर भी आपका सम्मान है, सम्मान है आदर्श आचार संहिता का, सम्मान है चुनाव आयोग के हर एक डिसीजन का, सम्मान है तमाम पदाधिकारियों का। लेकिन